सुप्रभात प्यारे बच्चों, कक्षा 9वीं की ऑनलाइन तासिका में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछली तासिका में आपने पाठ 1 समय की शिला इस पाठ का पठन व स्पष्टीकरण किया था। आज हम आपको हिंदी की तासिका में पाठ 2 सिंक वाली ताई पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ 2 सिंक वाली, इसकी लेखक श्रीमती सुनीता जी हैं। इनका जन्म 29 जनवरी 1954 सालवन में हरियाणा में हुआ था। ये छोटे बच्चों और किशोरों के लिए सहज सरस कहानियाँ लिखने में सुनीता जी को बहुत आनंद मिलता है। पत्र पत्रिकाओं में अनेक आलोचनात्मक लेख और बच्चों के लिए लिखी गई कहानियाँ आलेख छपे हैं। सुनीता जी विभिन्न कहानियों कविताओं का अनुवाद भी किया है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं साकरा गांव की रामलीला, रंग बिरंगी कहानियाँ, दादी माँ की मीठी मीठी कहानियाँ, बुढ़िया की पोती आदि। इनकी महान युग नायकों पर लिखी जीवनी परक पुस्तक धुन के पक्के खासी चर्चित हुई हैं। प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं कि सुनीता जी ने ये पाठ हमारे लिए क्यों लिखा है। जीवन की किसी घटना का रोचक, प्रभावी, विस्तृत वर्णन ही वर्णनात्मक कहानी है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखिका ने कठोरता में छुपी कोमलता, बच्चों के प्रति निर्मल वत्सलता, सहानुभूति की चाहत, अवगुणों का गुणों में परिवर्तन आदि स्थितियों को बड़े सुंदर ढंग से दर्शाया है। अब हम अपने पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। सारा गांव ने कहता सिंक वाली ताई, मतलब जो वहाँ की एक महिला थी उसका नाम क्या पड़ गया था, सिंक वाली। सिंक का अर्थ होता है जो पतली डंडी जैसा होता है, उसको सिंक कहते हैं। तो सिंक वाली ताई, बड़े भी छोटे भी सभी इसी नाम से बुलाते हैं। सालवन गांव में जब से ब्याह कर आई थी ताई, तब से उनके गांव का सिंक उनके नाम से जुड़ गया। ऐसा जुड़ा कि खुद अपना नाम तक उन्हें याद नहीं। कोई 50 बरस तो हो ही गए सिंक वाली ताई को इस गांव में आए। तब 16 बरस की थी, अब 70 से कुछ ही कम होंगी। इस बीच कौन सा दुख नहीं झेला उन्होंने। पति किशोरीलाल फौज में थे, बड़े ही दिलेर और खुशमिजाज। हर कोई उनकी तारीफ़ करता। नई दुल्हन बनकर सालवन गांव में आई सिंक वाली ताई के वे सबसे खुशियों भरे दिन थे। मगर शादी के 4-5 बरस ही मृत्यु की खबर आ गई। उसके बाद जल्द ही सास ससुर का साया भी सिर से उठ गया। सिंक वाली ताई रह गई अकेली, निपट अकेली, मतलब वह एकदम अकेली रह गई। हालांकि अकेले भले ही हो, दबंग इतनी थी कि मजाल है कोई दबा ले। दबंग यानी कि वो, उनके में डर नहीं था, इतनी वो बिंदास थी कि उनको कोई कुछ कर नहीं सकता था। ले या कोई उल्टी सीधी बात कह दे, एक की 4 सुनाती थी। इसलिए आस पड़ोस के लोग भी ज़रा दूर दूर ही रहते थे। यूँ भी देखने में खूब लंबी चौड़ी, खूब ऊंची कद काठी वाली थी सिंक वाली ताई। खूब सांवला पक्का रंग, चेहरे पर ऐसा मर्दानापन कि कोई दूर से देख के ही डर जाए। और बोली ऐसी सख्त मतलब कठोर, कड़वी कि जिसे 2-4 खरी सुना न दे उसे रात भर नींद न आए। मतलब वो इतनी डरावनी थी, इतनी वो दबंग थी कि अगर वो किसी को कुछ बात बोल दें तो लोग सोच सोच के उनकी रातों की नींद उड़ जाए। सबसे ज़्यादा तो डरते थे गांव के बच्चे उनसे। देखो अभी बच्चे कितने ना कोमल होते हैं, उनको अगर कोई डांटता है, कोई फटकारता है तो बच्चे उनके पास नहीं जाते हैं। तो जो सिंक वाली ताई से पूरा गांव डरता था, तो छोटे बच्चे भी उनसे बहुत ज़्यादा डरते थे। ज़रा सी बात पर घुड़क देती, कभी कभी तो घुड़क देती मतलब आग दिखाकर। कभी आपने देखा होगा, देखो कोई कोई बुढ़े अंकल आंटी होते हैं तो कैसे बिना डांटे बोले ही ऐसे बड़ी बड़ी आँखें करके डांट दिखा देते हैं। तो वो क्या करती थी, बात बात पे बच्चों को घुड़क देती थी, बड़ी बड़ी आँखें दिखा देती थी। कभी कभी तो सामने वाले मैदान में ज़्यादा शोर मचाने पर पास में पड़ी लाठी फर्श पर ऐसे ठकाती कि बच्चे दूर भागते नज़र आते।
कुछ तो उनकी शक्ल देखते ही उड़नछू हो जाते। उड़नछू का अर्थ क्या है? गायब हो जाते। डर तो शुरू में नीना को भी उनसे लगता था। नानी के कहने पर कभी कभी सिंक वाली ताई से लस्सी लेने चली जाती थी। सिंक वाली ताई कभी उसे बेबात घुड़क देती, बेबात यानी बिना बात के ही, और कभी प्यार से पास बिठाकर बातें करती। देखो सुनीता जी ने कहा है कि इस पाठ में वो क्या बता रही हैं? कठोरता के पीछे छुपी कोमलता। मतलब वो दिखने में जैसी थी वैसी वो अंदर से नहीं थी। ये कैसे पता चलेगा? जैसे जैसे हम पाठ पढ़ेंगे वैसे वैसे हमको इस बात का पता चलेगा। आप बैठ, तनिक मक्खन निकाल कर अभी लस्सी देती हूँ। नीना डरते डरते बैठ जाती और सिंक वाली ताई को मक्खन निकालते देखती रहती। बीच बीच में अपने स्कूल या नानी की कोई बात छेड़ देती। सिंक वाली ताई को उसकी बातें अच्छी लगती। पूछती, तुझे मक्खन अच्छा लगता है ना, ले खा। और कटोरी में ढेर सारा मक्खन डालकर सामने रख देती। कभी कभी वह चूल्हे के पास बिठाकर बातें करती जाती और तवे से उतारकर मक्के की रोटी गरम खिलाती। ऊपर ढेर सारा मक्खन। नीना का जी मतलब मन, उसका भी मन, दिल खुश हो जाता। हालांकि जाने क्या बात थी, सिंक वाली ताई के प्यार इतना जताने पर भी वह अंदर ही अंदर डरी सी रहती। अब वो डरी क्यों रहती थी? क्योंकि वो कभी कभी गुस्सा भी कर देती थी। इसलिए नीना उनसे थोड़ा थोड़ा अंदर अंदर डरती भी रहती थी कि कब ये मुझे डांट ना दें। लगता बस अभी सिंक वाली ताई सुर बदलने ही वाली है और फिर ऐसे कड़वे बोल सुनाएगी कि रोते रोते भागकर जाना होगा। मगर आश्चर्य, सिंक वाली ताई नीना से कभी नाराज़ नहीं होती। कभी कभार रूखा भले ही बोल दे, रूखा मतलब कड़वा बोल दे या थोड़ा बिना हंसे गुस्से में बोल दे, पर डांटा कभी नहीं। सच तो यह है कि नीना उन्हें अच्छी लगने लगी थी। शायद इसलिए कि नीना की भोली बातें सिंक वाली ताई के कठोर दिल को पिघलाकर मक्खन सा बना देती थी। नीना उनसे कहती, ताई कहानी सुनाओ ना। सिंक वाली ताई चाहे अनचाहे शुरू हो जाती। चाहे अनचाहे मतलब उनका मन होता या नहीं भी होता तो भी वो उसे कहानी सुनाने लगती। उन्हें भी रस आने लगता। सुनाती जाती और खुद भी हंसते हंसते दोहरी हो जाती। उनकी कहानियाँ थी ही ऐसी मज़ेदार। पिद्दी पिद्दे की कहानी उनकी सबसे प्रिय कहानी थी। जितनी बार सुनाती खूब हंसती। हंसते हुए उनका पूरा शरीर हिलता और खुशी की हिलोर से भर जाता। मतलब उनकी खुशी से, गूंज से सब भर जाता। कभी कभी नीना भी उन्हें अपनी किताब में लिखी बातें बताती। सुनकर सिंक वाली ताई खूब हैरान होती। मासूम बच्चों जैसा चेहरा बनाकर पूछती, अच्छा ऐसा लिखा है तेरी किताब में? बता बेटी, और क्या क्या लिखा है तेरी किताब में? यूँ थोड़े ही दिनों में नीना और सिंक वाली ताई की ऐसी दोस्ती हुई कि जो भी देखता हैरान हो जाता। इस नन्ही सी बच्ची को भला क्यों सिंक वाली ताई इतना प्यार करने लगी? सिंक वाली ताई को आँख से थोड़ा कम सूझने लगा था। मतलब उनको आँख से थोड़ा कम दिखाई देने लगा था, थोड़ा कम समझने लगा था। यह भी सबसे पहले नीना को ही महसूस हुआ। अब नीना को क्यों महसूस हुआ? क्योंकि वो हरदम उनके साथ रहती थी। हुआ यह कि एक बार नीना को घी बूरा खिलाने के लिए रोक लिया ताई ने। घी बूरा बना रही थी, तभी नीना को शक हुआ, ताई घी में कहीं बूरे की जगह नमक तो नहीं डालने जा रही। देखा तो टोका, क्या कर रही हो ताई? ये बूरा नहीं नमक है। सिंक वाली ताई शर्मिंदा हो गई। मतलब उसके सामने लज्जित हो गई। क्या करूं बेटी, आँखों से कुछ सूझता ही नहीं। आँख हुआ तो जो तूने देख लिया। कहते कहते उनका चेहरा थोड़ा रुआसा हो गया। मतलब कहते कहते वो थोड़ी मायूस हो गई। गाँव में कोई उनसे हमदर्दी नहीं रखता तो भला वे अपना दुख किससे कहती? नीना बोली, ताई कहो तो मैं नानी से थोड़ा सा काजल ले आऊँ। मेरी नानी बहुत अच्छा काजल बनाती है, शायद उससे अपनी आँखें ठीक हो जाएं। अच्छा ऐसा काजल है उनके पास? एक बार सुना तो था, पता नहीं किसने कहा था, पर तेरी नानी देगी मुझे? अब नीना ने क्या कहा?
देगी क्यों नहीं? अरे ताई, वो बहुत गुन गाती रहती है आपके। कहती है सिंक वाली ताई की जुबान भले ही कड़वी हो पर दिल की बहुत अच्छी हैं। गांव में उन जैसी भली और मेहनती औरत कोई नहीं है, नीना ने उत्साह से कहा। अच्छा, ऐसा कहा तेरी नानी ने? ऐसा? सच्ची कहा ताई? कहकर उसी समय नीना दौड़ी दौड़ी गई और नानी से मांगकर काजल की डिब्बियाँ ले आई। काजल की डिब्बियाँ क्यों ले आई वो? ताकि सिंक वाली ताई उसे अपने आँखों में लगा लें। सिंक वाली ताई ने सप्ताह 2 सप्ताह लगाए तो आँख की जलन तो ठीक हो गई, थोड़ा बहुत नज़र भी आने लगा, मगर आँखें पूरी तरह ठीक नहीं हुई। फिर तो नीना पर सिंक वाली ताई का प्यार और बढ़ गया। वे नीना को पास बिठाकर घंटों बातें करती रहती, प्यार से खिलाती पिलाती। कभी किसी दिन नीना उनके घर आने से चूक जाती तो डंडा खटखटाते हुए चल पड़ती। किसी तरह खुद को संभालते हुए नीना की नानी के घर जा पहुंचती और प्यार से उसका हाथ पकड़कर ले आती। कहती, नीना तू अपनी किताब भी ले ले, मुझे पढ़कर सुनाना। नीना अपनी हिंदी की किताब में से उन्हें सबको हंसाने वाले चतुर पीटर की कहानी सुनाती तो कभी प्रेमचंद की 2 बैलों की कहानी। सुनकर सिंक वाली ताई कुछ देर तो चुप सी रहती, फिर एकाएक कह उठती, सच्ची कहा भाई, एकदम सच्ची कहा। और फिर खुद भी किसान और पिद्दी चिड़िया का किस्सा छेड़ देती या लोटन कबूतर का। नीना और सिंक वाली ताई का यह प्यार गांव के शरारती बच्चों को भी चुभ ही रहा था। जो गांव के शरारती बच्चे थे उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि जो सिंक वाली ताई से हम सब इतना डरते हैं, जो सिंक वाली ताई हमारे खेलने पर डंडा खटखटाते हुए हमें भगाने आ जाती है, वो उसका अचानक से नीना पर इतना प्यार क्यों उमड़ पड़ा है। तो ये बातें उन्हें चुभ रही थी, उन्हें पसंद नहीं आ रही थी। बदला लेने के लिए उन्होंने सिंक वाली ताई को तंग करना शुरू कर दिया। ताई दिन में सिर्फ एक दफ़े चूल्हा जलाती और एक बार में रोटियां बनाकर पूरे दिन के लिए रख लेती। इसी को लेकर उद्यमी बच्चों ने गाना बनाया। वे चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, सिंक वाली ताई कितनी रोटी खाई, कितनी बचाई, कितनी बिलोटे ने आकर चुराई। बिलोटे मतलब बिल्ले ने। सिंक वाली ताई मक्खन निकालकर एक छोटे से मर्तबान में रख देती और ढक्कन खोलकर उसी में से नीना को निकाल कर दे दिया करती थी। इस पर भी गांव के बच्चों ने गाना बना लिया। वे ताई को सुनाते हुए खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कहते, सिंक वाली ताई, खोल के ढक्कन, खिला दे मक्खन, तू पीना छाछ, हम खाएं मक्खन। ताई को शरारती बच्चों की इस हरकत से गुस्सा बहुत आता, पर सब्र मतलब वो बर्दाश्त कर जाती, कुछ उनको बोलती नहीं। बच्चों को भी पता था कि ताई को अब ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ता, तेज़ी से चल फिर भी नहीं सकती थी, तो फिर डर की क्या बात। पर एक दिन की बात है, बच्चों ने कुछ ज़्यादा ही चिढ़ा दिया तो ताई अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाई, लाठी लेकर पीछे पीछे दौड़ पड़ी। पर अभी कुछ ही आगे गई थी कि एक खड्डे में उनका पैर पड़ा। लाठी दूर जा गिरी और बुरी तरह लड़खड़ाकर ज़मीन पर आ गिरी। सिर से खून निकलने लगा, एक पैर भी बुरी तरह मुड़ गया था और ताई हाय हाय कर रही थी। उन्होंने खुद उठने की 2-1 बार कोशिश की पर लाचार थी। बच्चे दूर से यह देख रहे थे पर पास आने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। आखिर गोलू और भीमा ने किसी तरह आगे आकर उन्हें सहारा दिया और उन्हें घर के अंदर ले गए। नीना ने सुना तो दौड़ी दौड़ी घर आई, नानी को बुला लाई। नानी और नीना दोनों बड़े प्यार से सिंक वाली ताई को अपने घर ले गए। पूरे महीने तक नीना अपनी नानी की मदद से सिंक वाली ताई की खूब सेवा की। उन्हें हल्दी मिलाकर दूध पिलाया, सिर से पैर तक हल्दी तेल लगाकर पट्टियाँ बांधी। सिंक वाली ताई के मुख से नीना के लिए लगातार आशीर्वाद निकलते रहते। उनकी कड़वाहट न जाने कहाँ गायब हो गई थी। यहाँ तक कि जिन बच्चों के कारण वे गिरी, उन्हें भी कोई कड़वा शब्द उनके मुँह से नहीं निकला। बच्चे पहले तो दूर दूर डरे डरे से रहे, पर फिर वो नीना के साथ मिलकर ताई की सेवा में जुट गए।
कोई महीने 1.5 महीने में पूरी तरह ठीक हो गई। ताई को नीना और बच्चे की ही उन्हें घर छोड़कर आए। अब तो बच्चे हर समय उन्हें घेरे रहते थे, अपनी किताबों में से पढ़ पढ़ कर उन्हें ये कहानियाँ सुनाते, महाभारत और रामायण की कथाएं भी। सुनकर ताई भी खुश होकर उन्हें दिलचस्प किस्से कहानियाँ सुनाती, कभी किसी अलबेले जादूगर की तो कभी पिद्दीपुर की महारानी की। बचपन में सुनी हजारों कहानियाँ सिंक वाली ताई को याद थी और उनका खजाना कभी खत्म होने में नहीं आता था। उन्हें सुन सुनकर बच्चे हंसते, संग संग ताई भी। अचरज की बात यह है कि नीना की नानी के काजल का असर था या कि बच्चों की खिलखिल का। सिंक वाली ताई की आंखें भी काफ़ी कुछ ठीक हो गई थीं। अब सिंक वाली ताई कभी कभी कहा करती, आज मैं समझ पाई हूँ, प्यार लुटाने से ही प्यार मिलता है। नीना मुस्कुराकर कहती, ताई जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो सिंक वाली ताई की कहानियाँ नाम से तुम्हारी कहानियों की किताब छपवाऊँगी। सुनकर बलैया लेती, बलैया मतलब नज़र उतारती, और इस तरह मीठी मीठी मोहक हंसी हंसती कि कुछ ना पूछो। प्यारे बच्चों, इस पाठ से आपको यही संदेश दिया गया है कि हमें, अभी देखो सिंक वाली ताई को बाद में पता चला कि प्यार लुटाने से ही प्यार मिलता है। जब तक हम किसी से अच्छे से बात नहीं करेंगे तब तक वो हमसे अच्छे से बात नहीं करेगा। और सिंक वाली ताई ने क्या किया था, शुरू से उन्होंने इतना दुख देख लिया था कि उस दुख को झेल कर उनके अंदर कड़वड़ाहट आ गई थी। तो उस कड़वेपन की वजह से वो लोगों से वैसा व्यवहार करने लगी थी जिस वजह से लोग उनसे डरते थे और दूर दूर रहते थे। पर जब उन्हें पता चला कि मैं अच्छे से रह रही हूँ, मैं बच्चों को नहीं डांट रही हूँ, मैं उनसे प्यार नहीं कर रही हूँ, इसलिए बच्चे भी मुझसे दूर दूर हैं, तो उनको क्या पता चला कि जब मैं बच्चों को प्यार दूंगी तो मुझे भी बच्चे प्यार देंगे। इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी लोगों के साथ अच्छा ही व्यवहार करना है। और सिंक वाली ताई ऊपर से ही कठोर थी, उन्होंने इतना दुख देखा था कि वो ऊपर से कठोर हो गई थी, पर अंदर से वो एकदम मुलायम थी। आशा करती हूँ कि जो भी पाठ पढ़कर मैंने आपको समझाने की कोशिश की होगी वो आपको समझ में आया होगा। आप इस पाठ का घर पर अध्ययन करें। अगली तासिका में आपको पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखवाऊंगी। धन्यवाद।